ये क्वेश्चन बनाओ तो। मोर देन वन ऑप्शन है। सर बी, सी और डी। बी, सी और डी। कौन बताया? आदर्श। सही है, सही है। चलो ठीक है, और कोई बताओ। देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन बनाने का नहीं था, तो ऐसे सॉल्व करने का नहीं है। तो क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो एक मिनट। अनुज, ट्राई किए क्या तुम? यस सर। देखो बहुत आदमी कैसे फंस सकता है कि मान लो कि अगर कॉस बीटा निकालना है, ठीक है, तो कॉस बीटा निकालना है पहला ऑप्शन के लिए, तो क्या आ जाएगा? कॉस 3 कॉस इनवर्स 4/9। अब ये कैसे निकलेगा? तो फिर हम लोग का जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, है ना, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये लगाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 × 4/9 माइनस 3 × 4/9, यही सब करने लगते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसमें केसेस लेना पड़ जाएगा मान लो इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, और जैसे ही देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो समझना कि हमेशा जहां कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक जरूर है, ठीक है। क्वेश्चंस को जज ऐसे ही करना है, क्योंकि तुमको मतलब तुम्हारा भी जॉब है कि उस कम टाइम में तुमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फिर एंड में आंसर भी ना आए, इस तरह कभी नहीं आएगा, ठीक है। तुमको लॉजिक बस लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनेगा, बनेगा बहुत सारा केसेस ये सब लेने के बाद। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा का वैल्यू देखेंगे कि कितना हो सकता है। तो एक बात बताओ, 6/11 है ना, तो ये 3 साइन इनवर्स 6/11, ये जो एंगल है 5.5 डिवाइडेड बाई 11 से बड़ा है कि नहीं है? बताओ तो, ये एंगल साइन इनवर्स 6/11 है, वो क्या होगा? वो बड़ा होगा किससे? साइन इनवर्स 6/11 वो बड़ा होगा 30 डिग्री से, होगा ना। तो एक बार बताओ, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मालूम चला कि 3 साइन इनवर्स 6/11 क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। ये एक ऐसा एंगल है, ठीक है, जो कि 90 से बड़ा है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे इसके लिए, बीटा के लिए, ठीक है। तो बताओ, कॉस इनवर्स ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताना। दो ऑप्शन दे रहा है, ये सही है कि ये सही है?
ये कॉस इनवर्स हाफ है। ये छोटा है अंदर वाला टर्म, तो एंगल क्या होगा, कॉस के लिए बड़ा होता है। ये है, देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तुम एक्स बढ़ाओगे, इधर बढ़ेगा, तो एंगल हमारा क्या होगा, घटने लगेगा। तो ये जो टर्म है वो क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या है, बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉस इनवर्स 4/9 क्या है, वो भी बड़ा है किससे, आपसे। ठीक है, तो ये फिर थ्री थ्री मल्टीप्लाई करो तो 3 cos इनवर्स 4/9 क्या है, बड़ा है किससे, 180 से। ठीक है, तो अब बस हो गया हमारा काम। बस इसी को एनालाइज करना था, ये 1 मिनट का काम था। ठीक है, तो देखो कॉस बीटा क्या होगा, बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा। देखो तो यही तो बीटा है, कॉस बीटा क्या पॉजिटिव होगा क्या, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये गलत है। ठीक है, साइन बीटा देखो, साइन बीटा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो नेगेटिव होगा, तो सही है। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। उसी तरह कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस अल्फा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, या फिर मान लो ये कोई कर्व है, फंक्शन हम नहीं बोल रहे, गलत हो जाएगा नहीं तो, ये कोई कर्व है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या बताता है, बताओ। स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व बताता है। ठीक है, सी है। ठीक है, ये है कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मान लो पॉइंट है x1 कॉमा y1, टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे, इस पॉइंट पे। ये जो थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, एट कौन से पॉइंट पे, x1 कॉमा y1। जो भी वैल्यू आया dy बाई डी एक्स का, अगर x1 कॉमा y1 अगर पुट कर देंगे तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा ऑफ द टेंजेंट का। ठीक है, चलो अगर मान लो कि इसी पॉइंट पे x1 कॉमा y1 पॉइंट पे अगर नॉर्मल फाइंड करना है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट x1 कॉमा, तो नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट है, नॉर्मल का स्लोप
ठीक है, ये आया सिमी समझ में? चलो, तो अगर बोला जाए कि टेंजेंट फाइंड करो, तब टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा? टेंजेंट x1 y1 से पास कर रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब अगर मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना रहा तो y माइनस y1, क्योंकि नॉर्मल भी तो x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू स्लोप तो माइनस dx बाई dy, किस पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट पे। ठीक है, चलो, और इतना मालूम होगा अगर dy बाई dx अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, क्योंकि थीटा क्या है? 0 आया। अगर dy बाई dx अगर इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है टेंजेंट, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाओ। प्रूव दैट the tangent drawn at any point to the curve fx equal to x to the power 5 plus 3x cube plus 4x plus 8 would make an acute angle with x axis। x axis के साथ acute angle बनाएगा, ये प्रूफ करना है। dy बाई dx किए हैं, कितना आ गया? देखो ये क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है, x तुम कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो ये क्या बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या? थीटा हमेशा क्या है? 0 और 90 के बीच में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, और देखो ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी में ही पढ़ेंगे। क्या है कि स्लोप अगर हमेशा क्या दिख रहा है? हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमेशा स्लोप पॉजिटिव है तो बताओ तो कर्व कभी कैसा होगा? मतलब हमेशा इंक्रीजिंग होगा ना, हमेशा इंक्रीजिंग होगा स्लोप। इंक्रीजिंग कहने का मतलब ये है कि इफ x1 is less than x2 then fx1 will be less than fx2। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है या फिर कोई भी कर्व है वो क्या है? fx is increasing। ठीक है, पर ये पूरा एक्यूरेट नहीं है ये वाला डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल यही अभी ध्यान रखना है कि x1 छोटा है और x2 अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx क्या है? इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है और xn छोटा है इससे तो इंक्रीजिंग है।
क्या इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये फिलहाल के लिए इतना ही रखो। बताओ तो फॉल्ट कैसे है इसमें। तो बताएगा। देखो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सही हो गया, ठीक है। देखो अगर x1 लेस देन है x2 से, और तो क्या होगा, अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो f(x1) विल बी f(x2) विल बी ग्रेटर देन f(x1), ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to at x equal to -2। dy बाई dx निकाल लो एट x इक्वल टू -2 पे। बना। देखो मॉड का अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को चेक करना है एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पे, तो देखो राइट हैंड साइड में -2 के और लेफ्ट हैंड साइड में दाएं बाएं दोनों साइड क्या है, नेगेटिव नंबर ही है, ठीक है। तो इतना हम लोग का आइडिया हो गया कि अगर ये x नेगेटिव ही है, ठीक है कि नहीं, मतलब -2 के राउंड में ये क्या है, x नेगेटिव है। तो x अगर नेगेटिव है तो अगर मॉड हटाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² प्लस x ना, ठीक है। आया समझ में, ऐसा लिख दिए। अब बताओ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है नियर, मतलब एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। तो हम लोग को कर्व एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा कर्व है। कर्व तो ऐसा है, देखो लाइन है कि नहीं, देखो कर्व तो ऐसा है, कर्व कैसा होगा बताना तो इसका, ये बताएगा ग्राफ से। इसका ग्राफ बताओ तो। y इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, x² माइनस x का ग्राफ बनाएंगे, तो ये क्या है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, 0 और 1, ठीक, ऐसा आ गया।
अब ये इसका ग्राफ है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स लगा देने पे क्या हो जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको नेग्लेक्ट कर देना है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या, y एक्सिस, और जो राइट हैंड साइड में है उसको उसका मिरर इमेज ले लेना होता है। तो क्या हो गया ग्राफ अब, वन, जीरो, -1, यही हो गया ना। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। अब अगेन अगर मॉड लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है -1 है, ये क्या है 1 है, ये 0। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो देख लेना। ठीक, ऐसा है। अब ये देखो कर्व मेरा इस केस में क्या है, ये कर्व है ना, हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू -2 पे, तो -2 यहाँ पे है, तो इस ये कर्व हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअली, है कि नहीं, ये कर्व क्या है -2 के राउंड में, तब तो हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे। तो उस टाइम में क्या होगा कर्व, हम लोग जान रहे हैं कि x के बगल x इक्वल टू -2 के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो x नेगेटिव है तो उसका मॉड हटाने के लिए प्लस x हो गया, तो उसका फिर मॉड, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, होगा ना, क्योंकि x ध्यान देना -2 के आसपास है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अरे बोलो कुछ, हमको समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आया कि नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर्व है इसका मतलब x इक्वल टू -2 के पास का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या बोला है, एट x इक्वल टू -2 पे चाहिए स्लोप, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 पुट कर दो, -4 प्लस 1 इक्वल टू -3। आया समझ में, देखो डी था ही नहीं डिफरेंशिएशन का, मेन था यही ग्राफ। आर्यमान समझ में आया, भारती, यस सर। स्नेहा क्या 12A में थी क्या, कोई जानता है स्नेहा को, नहीं, चलो x इक्वल टू, ये तो स्लोप हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाना, ये जानते होगे तुम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square at x equal to √3। बनाओ तो, बनाओ, 2 मिनट दे रहे। हाँ हेलो, हाँ फोन किए थे, और कहाँ हो अभी, तो नहीं आए तो नहीं, तो बंद ही कर दिया इन सब रास्ता।
बंद किया हुआ है ना, अब वो सब चाहिए। और ये दुर्गा पूजा आने का है कि नहीं अब तो फिलहाल? अच्छा, अक्टूबर मेरा एग्जाम था, उसके थोड़ा सा 1 महीना के लिए चाहिए था हमको लैपटॉप। ठीक है दादा, सुनो बाद में बात करते हैं, ठीक है, अभी तो क्लास ही देता। साइन इनवर्स 2x, हाँ जी बन गया। अदर्स? नहीं सर, बना रहे हैं। सर 1/2। देखो स्लोप तो नेगेटिव है, कल ग्राफ बताए थे कि नहीं बताए थे? बताएं। और स्लोप तो पहले ही देख के बोल देंगे कि गलत है, स्लोप तो नेगेटिव आना चाहिए था। x इक्वल टू √3 पे, नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम लोग का? क्या करेंगे बताओ? x इक्वल टू tan थीटा, या फिर मान लो tan इनवर्स x थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। और x क्या है, अराउंड मतलब इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मतलब एक से बड़ा है ना, जब एक से बड़ा रहता है तो थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन π/4, यही है ना। तो जब ग्रेटर देन π/4 है तो 2 थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन π/2। तो देखो तो अगेन वो कर्व देखना, ये वाला π/2 0, ये पाई, तो इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यही लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, π-2 थीटा आएगा, तो क्या हो गया, π-2 tan इनवर्स एक्स। वैसे इतना करने का जरूरत नहीं था, अगर ध्यान में रहता तो कुछ भी आता, तुम डिफरेंशिएट करते, बस नेगेटिव उसका ले लेते। चलो dy/dx हम लोग किए, कितना आ गया, -2/1 + x², ठीक है। तो अब x इक्वल टू √3 पे मेरे को चाहिए, तो पुट कर दो, कितना आ गया, -½ ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक, देखो सिंपल, अगर तुमको ग्राफ याद रहता है कि ऐसा करके है कुछ, है ना, कि एक से जब बड़ा रहेगा तो नेगेटिव है, तो अगर तुमको नहीं भी ऐसा एक्सपेंशन नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते, सिंपल बिना सोचे समझे क्या करते कि 2 tan इनवर्स x जैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे फिर, 2/1 + x² डिफरेंशिएट कर दिए, तो फिर x इक्वल टू √3 पुट कर दिए तो 1/2 आ गया। लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो जरूर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
तो आइडिया होना चाहिए, जो पढ़े हैं उसका तो यूटिलाइज करो, ठीक है। चलो हाँ, ये भी डेरिवेटिव वाला जो था उसी का यूज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सोनाली समझ में आया तुमको? नॉर्मल नो नहीं, अच्छा, बहुत दिन absent थी क्या? यस सर। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की क्लास करी थी तुम पूरा? यस सर वो किए थे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनवर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस at the point for which t is equal to half। चलो यहाँ पे t क्या है? पैरामीटर है। y क्या है? सॉरी, t क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। देखना पड़ेगा। मेरे को क्या निकालना है? dy by dx निकालना है, वही तो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप। ये फॉर्मूला मालूम है? जो पैरामीटर होता था तो सोनाली, यस सर। बस डिफरेंशिएट करो। चलो कोई नहीं, डिफरेंशिएशन जब कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो dy by dx हो गया डिपेंडेंट अपॉन t, तो t इक्वल टू हाफ पे तुमको पुट करना है, dy by dx, तो t पुट करो एट t इक्वल टू हाफ पे। एक्चुअली t इक्वल टू हाफ क्या बता रहा है? पॉइंट बता रहा है ना। ठीक है, कितना आ गया? स्लोप आ गया एट t इक्वल टू हाफ पे 13/16। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एंड नॉर्मल चाहिए। स्लोप आ गया, टेंजेंट तो पॉइंट अब चाहिए, ठीक है। स्लोप मेरे को मालूम है, पॉइंट चाहिए ना, एक पॉइंट मालूम हो जाएगा तो हम लोग का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या था?
x है 280 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y क्या है 280 क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, देखो एट t इक्वल टू हाफ पे है ना, ड्रॉ करना था, तो t इक्वल टू हाफ यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 2a/5 आ जाएगा और इसमें a/5 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग का क्या आ गया, इससे पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि टेंजेंट है, उसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 13/16, तो हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो कुछ नहीं, बस यही लिखना है x माइनस 2a/5 और ये टेंजेंट का स्लोप है 13/16, तो उसी पॉइंट पे नॉर्मल का क्या स्लोप होगा -16/13, तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। सौम्या, हाँ सर। तुम लोग बोलते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता। हाँ बोलो, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा, बहुत स्लो हो गए हैं। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और है, बनाओ, इसमें टाइम देंगे। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अच्छा तुम लोग जो क्वेश्चन टेस्ट में आता है क्वेश्चन, उसके बाद नहीं बनता है, तो क्या तुम लोग सॉल्यूशन देखते हो फिर से या फिर छोड़ देते हो कि हाँ मतलब हो गया काम खत्म, हाँ एग्जाम हो गया तो अब नहीं देखना है, ऐसा है क्या? सिमी, नो सर, देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको देखो सॉल्यूशन कैसे हुआ, मेरे मेरे तरफ से क्या गलती था, ठीक है। जब बुक बनाने पे पता नहीं चलता है कि गलती क्या कर रहे हैं, लगता है कि हाँ ये तो ठीक ही है, ठीक है। चलो बनाओ तो ये जल्दी से। The tangent at any point 4m square, 8m cube of this is normal to गलती है क्या इस क्वेश्चन में? Tangent at any point this हाँ बोलो। दोनों क्वेश्चन सेम
कुछ लग रहा है ना गलती? हाँ एक मिनट सर, दोनों सेम है। दोनों से है ना, मुझको लग रहा है ऐसा होगा। अब ठीक लग रहा है क्या? हाँ। स्क्वायर पता नहीं, यही यही शायद होना चाहिए। ठीक है, ये बनाओ बनाओ तो। नहीं छोड़ दो, ये अभी के लिए रहने दो, मान लो अगर नहीं आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन बनाओ फिर। Find the equation of normal to y is equal to x cube minus 3x, which is parallel to 2x plus 18y equal to 9. ये सबसे बना चाहिए, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसीलिए सब। बना सोनाली, बना। बोलो। x plus 9y minus 20 equal to 0. ठीक, देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू दिस कर्व। ठीक है, बोल रहा है विच इज पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल है वो। ठीक है, तो मतलब इतना तो हम लोग को मालूम चल गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इसका स्लोप क्या है, -1/9 है। ठीक है, यस हाँ। अब हम लोग dy/dx निकालें।
हम लोग जानते हैं ये तो टेंजेंट का एक स्लोप है, तो हम लोग क्या किए, सर रेसिप्रोकल लेके माइनस लगा दिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या, -1/9 होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Yes, sir. बस हम लोग x, तो ये x इक्वल टू +-2 आया, ये x इक्वल टू +-2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, उस x इक्वल टू +-2 पे, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल, जब नॉर्मल का इक्वेशन जब हम लोग मतलब उस पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तब उसका स्लोप क्या आएगा, -1/9 आएगा, मतलब इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो देख लो एट x इक्वल टू +2 पे देखो y कितना आ रहा है, 8 - 6, एट x इक्वल टू -2 पे देख लो कितना आएगा, -8 + 6 -2। ठीक है, मतलब 2,2 और -2,-2 इन दोनों पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1/9 आएगा। तो बस इक्वेशन निकाल लो, y -2 x -2 इज इक्वल टू -1/9 एंड दूसरा x -2 y -2 डिवाइड, यही आया ना, यही आया होगा। Yes, sir. चलो पाराबोला कौन कौन पढ़ा है, अच्छा चलो सर्कल पढ़े हो ना तुम लोग, सर्कल में क्या होता था, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, और एक पढ़े थे पेयर ऑफ टेंजेंट, याद है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता था, कोई एक पॉइंट होता था बाहर पी अल्फा कॉमा बीटा, उससे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे एक सर्कल पर। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होता था, तो बताएगा, SS1 इक्वल टू T square. T²। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है, मतलब जैसे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल टू द parabola x² इक्वल टू 4y drawn from the point 1, 2। चलो ट्राई करो, तो 2 मिनट का टाइम दे रहा है। अब पाराबोला लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाराबोला नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये पाराबोला भी एक कर्व ही है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
3 मिनट देते हैं। सर 2x plus y minus 4 equal to 0. 2x plus y minus 4 equal to 0. नहीं, x plus y equal to 3 आया। कैसे बनाया बताओ? सर ये नॉर्मल का स्लोप निकाले और पॉइंट पे सेटिस्फाई करवा। तो ये कौन सा पॉइंट है? 1,2 कोई बाहर का पॉइंट है। अच्छा, तो कंसीडर किए तब भी यही है क्या? पता नहीं, देखते हैं एक बार, देख लो। ऐसे आंसर दिया हुआ है x plus y equal to 3 दे रखा है, एक बार देख लो। ठीक है, चलो और कोई बनाया क्या? देखो बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला इक्वेशन में? क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल। ठीक है, तो इस लाइन पे, इस कर्व पे मेरे को नॉर्मल फाइंड करना है। पहले हम लोग स्लोप देखते हैं, तो उस नॉर्मल का क्या आएगा। ठीक है, तो चलो तो पहले तो dy by dx देखते हैं कितना आ रहा है। x/2 आ जाएगा। ठीक है, x/2। चलो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -2/x, ये आएगा ना। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि h, k पॉइंट जो है एट h, k which lies on x square equal to 4y। ठीक है, इस पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ तो? -2/h होगा, है ना? क्योंकि हम लोग नहीं जान रहे ना कि किस पॉइंट पे है, सो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मान लिए कि h, k पॉइंट है जिसपे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। ठीक, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग को मिल गया। अगर h, k पॉइंट है, तो अगर h, k पॉइंट है तो इसका मतलब क्या?
एच स्क्वायर इक्वल टू 4k होना चाहिए, एक ये रिलेशन है हमारा, ठीक है। तो और एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो नॉर्मल है वो पास कर रहा है 1,2 पॉइंट से, ठीक है। तो स्लोप आ गया -2/h, और मतलब ये पॉइंट है h, k, और पास कर रहा है किस पॉइंट से, 1,2 पॉइंट से। तो चलो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं अब नॉर्मल का। तो क्या आएगा बताओ तो, y माइनस k, k के जगह पे h²/4 लिख दे, है ना। hk lies on x² equal to 4y. This x minus h equal to स्लोप कितना, -2/h, -2/h, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब ये जो नॉर्मल है पासेस थ्रू 1,2, अब पुट करो तो 2h²/4 1 माइनस h इक्वल टू -2/h। इधर से मेरे को लगता है h मिल जाएगा। देखो 2h माइनस h³/4 -2 प्लस 2h, 2h कट गया तो h³ इक्वल टू 8 आ गया, मतलब h इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए हम लोग, है ना। किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं ताकि वो 1,2 पॉइंट से पास करे। तो h, k, और k क्या था, h²/4 था, तो क्या आ गया 2,1 इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब फाइंड कर लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा फिर, y माइनस 1 x माइनस 2, क्या था -2/h, -2/h क्या था 2, y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2, x प्लस y इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया सोनाली? यस सर। आ गया ना, तो बहुत सिंपल था, ठीक है। यस सर। सूरज तुम कहाँ गलती की है? हाँ सर वो h, k नहीं, वही गलती हो गया था। नहीं, h को मान लो कुछ ही मान लेते, x1, y1 मान लेते हैं, वो क्या गलती, वो तो assumption का है। नहीं assumption नहीं, मतलब वो उससे पहले ही सेटिस्फाई करवा दिए। तुम 1,2 इसमें पुट कर दियोगे। हाँ, ये जो x है यहाँ पे, जो x आया है ये एक्चुअली लाई करता है ऑन द कर्व ना, उस पॉइंट पे, कर्व पे पॉइंट है वो, x या फिर y या फिर कुछ भी है, वो उस कर्व पे पॉइंट रहता है, तो हम लोग उस कर्व पे पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। चलो भारती, समझ में आया तुमको? यस सर। बनाओ ये, so that the straight line x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the curve xy equal to a square if p square equal to 4a square
कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। बस अच्छा क्वेश्चन है। चलो 5 मिनट देते हैं, सोचो, अब बनाओ, ट्राई करो। तो ये आसान भी है, बन सकता है वैसे तो नहीं। स्ट्रेट लाइन जस्ट बोलो, बनेगा? हल्का बना रही हो? Yes, sir. बना दो। चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन करना है।
चलो बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, कोई बनाया, कोई भी? अनुज, कंप्लीट नहीं। चलो सपोज मान लेते हैं कि x1 कॉमा y1 पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में स्लोप क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कितना आएगा, माइनस y1 बाई x1, ठीक है। ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। लेकिन स्लोप ऑफ द लाइन क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, है कि नहीं। देखो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये जो लाइन है इस ये भी लाइन क्या है, x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है। तो क्या होगा, x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इक्वल टू p होगा, ठीक है। चलो इतना हो रखा है, मेरे को ये प्रूफ करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है ये। तो इसका मतलब क्या है, x1 और y1 हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो y1 बाई x1 इक्वल टू cos अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो हम लोग को x1 y1 हटाना है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हटा दो, इन टर्म्स ऑफ p आ जाएगा, p n अल्फा के टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो y1 sin अल्फा इक्वल टू x1 cos अल्फा ऐसा आ रहा है। तो इसके जगह पे ये क्या हो जाएगा, 2x1 cos अल्फा इक्वल टू p, तो x1 इक्वल टू p बाई 2 cos अल्फा, ठीक है। फिर उसी तरह y1 क्या आएगा, y1 आ जाएगा p बाई 2 साइन अल्फा, ठीक है ना, हो गया। और ये जो दोनों पॉइंट है x1 कॉमा y1 लाइज ऑन xy इक्वल टू a स्क्वायर, इस पॉइंट पे लाई करता है। तो क्या कर देंगे, p बाई 2 cos अल्फा इंटू p बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर, आ गया हमारा p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा। आया, चलो यहीं तक एंड, यहीं पे एंड करते हैं फिर, ठीक है।